मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, मैच हो रहा हो या ना हो रहा हो, दिल्ली का लड़का लफड़ा करेगा करेगा करेगा। भाई ये अगर टेस्ट सीरीज अगर लफड़े के लिए होती ना तो इंडिया ये टेस्ट सीरीज 5-0 से जीत जाती। लॉर्ड्स टेस्ट मैच से लफड़ा शुरू होता है, वो मैनचेस्टर में भी लफड़ा होता है। फिर जब लंदन के ओवल के मैदान पर टेस्ट मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर लड़ लेते हैं किससे? पिच क्यूरेटर से। गजब गजब यार, एक बात समझ नहीं आई। गौतम गंभीर भाई देखो, गौतम गंभीर हो, शुभमन गिल हो, ये अपनी टीम के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने खिलाड़ियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब आपने दो पिक्चर्स देखी होंगी। एक पिक्चर, ये सच में ये बहुत एक प्रकार से जो इंग्लिश मीडिया है और जो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं या इंग्लिश पिच क्यूरेटर्स हैं, ये एक नाइंसाफी कर रहे हैं भारतीय टीम, भारतीय कोच और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ। इस बात पर मैं दो पिक्चर्स आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। एक पिक्चर है जस्ट 10 मिनट पहले इंग्लैंड टीम के कोच ब्रेंडन मैककलम और पिच क्यूरेटर ब्रेंडन मैककलम पिच पर वहीं पर खड़े थे जहां पर गौतम गंभीर खड़े हुए थे, और वहां पर खड़े थे। आपको पिक्चर मैं दिखाऊंगा वो वाली। और उसी के तुरंत बाद गौतम गंभीर जब पिच देखने जाते हैं तो वो भी वहीं पर खड़े होते हैं और पिच क्यूरेटर उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है कि आप वो व्हाइट लाइन जो है ना उसके बाहर खड़े हो जाइए। तो गौतम गंभीर क्या बोलते हैं? गौतम गंभीर उसको अपनी औकात दिखा देते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हो, इंग्लैंड इंग्लिश मीडिया हो, क्यों टारगेट कर रहा है भारतीय प्लेयर्स को, भारतीय क्रिकेटर्स को, भारतीय कोच को और भारतीय मीडिया को भी। देखो, मीडिया तो है उस लायक, क्योंकि मीडिया की हालत ऐसी है कि वो सिर्फ बिके हुए हैं, तो वो उस लायक हैं कि वो हो, जलील होने चाहिए मीडिया वाले, क्योंकि वो भारत का पक्ष नहीं लेते। अगर हमारा कोई खिलाड़ी कुछ अपने हक के लिए लड़ता है तो वो कहते नहीं, वो लोग ठीक थे, तो वो जलील होने चाहिए। लेकिन अगर भारतीय टीम का कोच जलील होता है, अगर भारतीय टीम का कप्तान जलील होता है, तो ये सीधे के सीधे हमारी भारत पर अटैक है। और यही साफ नजर आया। गौतम गंभीर क्या बोलते हैं आप लोगों को मैं सीधे सीधे शब्दों में और हिंदी में समझाऊंगा। गौतम गंभीर क्या बोलते हैं? यू डोंट टेल any of us what we need to do. You don't tell us. You don't have any rights to tell us. You don't have any rights to tell us what we need to do, okay? You are just a groundsman, so just stay in the ground capacity. You are just a groundsman, nothing beyond that, just a groundman. तो गौतम गंभीर, अब आपको मैं हिंदी में समझाता हूं। ये गौतम गंभीर उसको इंग्लिश में, एक दिल्ली का लड़का किस तरीके से बोलता है। गौतम गंभीर कहते हैं कि देख भाई, तू मुझे समझा नहीं कि मुझे क्या करना है और मैं क्या करने वाला हूं। तू तू अपनी लिमिट में रह, जितनी लिमिट है उतनी में रहे, और इससे अगर ऊपर जाएगा तो मैं तुझे देख लूंगा। और बाद में गौती भाई क्या करते हैं, देखो पूरा वीडियो आप लोग देखना, सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है वीडियो, आप लोग देखना कि गौती भाई इसके बाद, जैसे नहीं हमारे गांव शहर में लड़ाई हो जाती है, इसके बाद लड़ने के बाद पहले तो हम उसको दो चार बातें, फिर हम दूर जाके खड़े होके उसको घूरते हैं। गौती भाई सेम हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे और दूर खड़े होकर उसको घूर रहे हैं ऐसे करके। अरे भाई गौतम भाई शांत हो जाओ। तो दूर मतलब लिटरली इसी तरीके की लड़ाइयां होती हैं। और आज गौतम गंभीर ने, भाई इतना भारी आदमी, कम से कम 7-8 फुट का आदमी, और गौतम गंभीर उसको उसकी औकात दिखा दिया, क्योंकि ये उसकी एक बचकानी हरकत थी गौतम गंभीर। क्योंकि पूरा देखो क्या होता है, जब इंग्लैंड हार की तरफ बढ़ता है ना,
जब इंग्लैंड को अपने नतीजे अपने तरीके से नहीं मिलते तो वो टारगेट करता है, उसकी मीडिया टारगेट करती है, उसके पूर्व क्रिकेटर टारगेट करते हैं, उसके पिच क्यूरेटर टारगेट करते हैं प्लेयर्स को, कोच को। ये एसएस 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस हो रहे थे तब भी देखा गया, और ये तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी में भी देखा जा रहा है। तो मतलब पूरी तरीके से बात तय हो गई है कि इंग्लिश मीडिया जो है वो इंग्लैंड के हार को और ड्रॉ को पचा नहीं पाती है। इंग्लैंड के ग्राउंड्समैन इस चीज को नहीं पचा पाते हैं। यार एक टीम जो इस टीम का सबसे बड़ा स्तंभ पिछले 10-12 साल से रहा विराट कोहली, उस रिटायरमेंट ले लेता है जस्ट 15 दिन पहले टीम अनाउंसमेंट के। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स खुश थे। वो टीम इंग्लैंड में जब लैंड करती है कोई भी उसको आंकता नहीं है। उस टीम के इंग्लैंड के पूर्व ग्रैम स्पॉन कहते हैं ये एसेस से पहले से एक प्रैक्टिस सीरीज है। मतलब इंडिया को कोई आंक नहीं रहा था कि ये इतना अच्छा खेल जाएंगे। लीड्स में जब पहला टेस्ट मैच शुरू होता है तो इंडिया टीम इंग्लैंड को उनकी औकात दिखा देती। वो तो इंडिया टीम अपनी पुअर फील्डिंग से वो टेस्ट मैच हार जाती। एजबेस्टन में सुमन गिल के शानदार 431 रनों के बदौलत भारत वो टेस्ट मैच जीत जाता है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच इंडिया लगभग जीत गया था। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी की शानदार बैटिंग की बदौलत 20 रन से वो टेस्ट मैच हार जाती इंडिया। और चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत का जश्न मना रहा था, इंग्लैंड की पार्टियां शुरू हो गई थी और उस पार्टी को स्पॉइल करते हैं केएल राहुल, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। अब जो चीज इंग्लैंड 4-0 सोच रहा था वो 2-1 है, और वो हो सकता है कि 2-1 इंडिया के पक्ष में भी हो सकता था। तो इंग्लैंड इस समय बैकफुट पर खड़ा है और ओवल में आकर के इस तरीके की घिनौनी छिछोरी हरकत इंग्लैंड ग्राउंड्समैन, इंग्लैंड मीडिया की तरफ से जो हो रही है उस चीज को बिल्कुल ही बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी इसके अपार्ट आई है और वो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इतने समय की मेहनत काम आ गई और भारतीय मैनेजमेंट की आंख खुल गई भाई। और वो कैसे खुली आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग बस सुनिए और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से भारतीय मैनेजमेंट की आंख खुली है और उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारतीय मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को लंदन टेस्ट मैच में खिलाने का फैसला कर लिया है। सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के माने साहिल मल्होत्रा की रिपोर्ट है। साहिल मल्होत्रा ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह पे फैसला 24 घंटे के अंदर लिया जाएगा कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद टीम में ध्रुव जुरैल जगह बना चुके हैं। कुलदीप यादव शार्दुल ठाकुर की जगह खेलेंगे, ये 100% पक्की बात है। तो वहीं अर्शदीप अपना डेब्यू करते हुए दिख सकते हैं 5वें टेस्ट मैच में और आकाशदीप पर भी फैसला होना अभी बाकी है। तो ये 5 खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर साहिल मल्होत्रा ने दी है। साहिल मल्होत्रा को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा। बाकी मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस तरीके से आप देखिए, आपको मैं वो दोनों फुटेज, वीडियो फुटेज नहीं, फोटोज को मैं आप वीडियो में लगाऊंगा और आप देखना कि ब्रेंडन मैकुलम कहां पर खड़ा है और गौतम गंभीर कहां पे खड़ा है। इसीलिए लड़ाई वो हक की लड़ाई है। क्या ब्रेंडन मैकुलम के जूतों में स्पाइक्स नहीं है? गौतम गंभीर के जूतों में स्पाइक्स हैं। यार भारतीय टीम तो इतने प्यार से गेम खेल, अगर यहां विराट कोहली होता ना तो सच बता रहा, ये दोनों दिल्ली के लड़के मिलके इस आदमी को फिट कर देते। भाई विराट कोहली नहीं सुनता है, उसने अपनी कप्तानी में 8 साल इंडियन टीम की कप्तानी करी और 8 साल भाई धौक जमा के रखा, चाहे विदेश हो चाहे देश हो। हर एक क्रिकेटर, हर एक क्यूरेटर, हर एक कैप्टन डरता था। और आज भी अगर केन विलियमसन की बात करो, जो रूट की बात करो, स्टीव स्मिथ की बात करो, उस समय तो इतने बेहतरीन कैप्टन होते थे। आजकल के ये कैप्टन बेन स्टोक्स छिछोरे कैप्टन है।
इनको कुछ नहीं आता है। ये थक जाते हैं तो ये नहीं सोचते कि दूसरे की सेंचुरी हो रही कि नहीं हो रही, मेरे को ड्रॉ कराना है, हाथ मिला लो। भाई वो बंदा 2.5 घंटे से बैटिंग कर रहा है, 90 पे खेल रहा है, तुम कह रहे हो कि हाथ मिला लो, गेम खत्म हो गया, क्योंकि तुम हार गए हो और तुम दूसरे पर उसका ब्लेम डालना चाह रहे हो। यार वो वो एरा ही अलग था, और आजकल के ये छिछोरे और ये क्या बोलो, इन लोगों के लिए ऐसे शब्द नहीं है इंग्लैंड के प्लेयर्स को बोलने के लिए, क्योंकि भारतीय मीडिया तो इंग्लैंड के प्लेयर्स की और इंग्लैंड के कैप्टन की चाट रही है। सीधी बात है, भारतीय मीडिया कर रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स तक वाले हों, चाहे रैपिड स्पोर्ट्स वाले हो, कोई स्पोर्ट्स यारी वाले, सब इंग्लैंड। भाई इंग्लैंड आज भी गौतम गंभीर की गलती निकाल रहे हैं। भाई दोनों दोनों फोटोज लगाओ ना, वो भाई 4 बैठते हैं, वो गौतम गंभीर की गलती निकाले कि गौतम गंभीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें वो बोल रहा है कि वहां पर वो जैसे क्या होता है कि वो इंसल्टेड फील करते हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ तो अगर कोई आपको हाथ मिलाना ऑफर करता है और आप उनसे हाथ ना मिलाओ तो वो इंसल्टेड फील करते हैं, घंटा इंसल्टेड फील करते हैं। भाई मुझे अपनी सेंचुरी पूरी करनी, मैं क्यों हाथ मिलाऊं, मैं क्यों ड्रॉ के लिए जाऊं? तुम्हें 15 ओवर पड़े हैं, 15 ओवर बॉलिंग करनी चाहिए। इंसल्टेड फील करते हैं, उनके कल्चर में ऐसा। भाई किसी के कल्चर में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हाथ मिलाओ नहीं मिलाओ, हमारे यहाँ इंसल्टेड फील नहीं होता। भाई इंसल्टेड फील नहीं होता, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था बेन स्टोक्स। वो चाह रहा था कि गेम तो मैं हार गया हूं, ड्रॉ उनके लिए हार था, और वो ये चाह रहा था कि अब इन दोनों की भी सेंचुरी ना हो। और ये भाई कोई बंदा 2.5 घंटे तुमको थका के, तुम्हारे जोफ्रा बैग सबको खेल के आ रहा है और कह रहा है वो सेंचुरी ना करे, तो ये चीजें हैं। और मैं उन लोगों को साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं जो गौतम गंभीर और सुमन गिल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की गलती बता रहे हैं, उनको कह रहा हूं कि भाई तुम भारत देश छोड़ दो, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए उनका कल्चर अच्छा है, हमारे लिए नहीं है। हम अपने देश के खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया वो सच सही था, वहां पर वही सही था। तुम उनकी चाट रहे हो इंग्लैंड प्लेयर्स की, बेन स्टोक्स की। भाई वो जिस तरीके की हरकत कर रहा है, आज जो हरकत हुई है पिच क्यूरेटर के द्वारा, वो सबसे गंदी हरकत है। कि ब्रेंडन मैकुलम खड़ा हो सकता है पिच पर, स्पाइक्स नहीं है उसके जूते में, भाई गौतम गंभीर नहीं खड़ा हो सकता। ये कौन सी बात हुई? ये तो सीधा सीधा वो चल रहा है कि भाई देख मेरा बंदा खड़ा होगा, तेरा बंदा भाड़ में जाए। तो भाई लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, और फिर भाई दिल्ली का लौंडा है, और कोच कप्तान भी अब सीधा नहीं है। सुमन गिल भी पंजाब का है भाई, खून उसका भी गर्म होगा। अब मुझे बस देखो, लड़ सबने लिया, रविंद्र जडेजा लड़ लिए, वॉशिंगटन सुंदर लड़ लिए। अब मेरी एक चाहत है कि लॉर्ड्स ओवल में केएल राहुल लड़े। भाई वो सबसे जेंटलमैन आदमी है इंडियन टीम में इस समय, वो लड़ाई झगड़े से उसे इतना मतलब नहीं, सीधा सीधा कूल आदमी है। लेकिन एक बात मैं चाहता हूं, मेरी दिल की दिली और मेरी इच्छा है कि केएल राहुल लड़ जाए किसी भी इंग्लैंड प्लेयर से। भाई ये तो मतलब इनका क्या है, इंग्लैंड वालों का इनका कुछ नहीं। ये जब हारते हैं तो ये बचकानी हरकतें करते हैं, ये बच्चों वाली हरकतें हैं। आप देखो क्यूरेटर हो या कोच हो या कप्तान हो, ये सब बचकानी हरकतें भाई हम लोग बचपन में करते थे कि भाई ये तू यहाँ क्यों, मेरे एरिया में कैसे आ गया, ये हम बचपन में करते थे। आज तुम 50-50 साल के हो गए हो पिच क्यूरेटर, तुम कह रहे कि मैं यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम दूसरे बंदे को खड़े करो क्योंकि वो तुम्हारा कोच है। देखो भाई इंग्लैंड वालों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे ना तो फिर सोच लेना, समझ लेना कि तुम अगर ज्यादा हरकतें करोगे तो फिर तुम्हारी हालत यही होगी जो आज गौतम गंभीर ने करी, लॉर्ड्स में शुभमन गिल ने करी, मैनचेस्टर में रविंद्र जडेजा ने करी। तो भाई लोगों, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह मिस कर सकते हैं 5वां टेस्ट मैच वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण। हाँ करना भी चाहिए यार, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह का
पेस डाउन हुआ है। जसप्रीत बुमराह 130 135 के एवरेज में उस तरीके का बॉलर नजर नहीं आया, थका हुआ नजर आ रहा था। तो जसप्रीत बुमराह को हो सकता है कि ना खिलाएं, और ये जरूरी भी है, नहीं खिलाना चाहिए जसप्रीत बुमराह को। बाकी देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लॉर्ड्स जो ओवल में ऋषभ पंत नहीं है, तो ऋषभ पंत की कमी तो खलेगी भाई। ध्रुव जुरैल से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ध्रुव जुरैल बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, विकेट कीपर है, लेकिन हाँ, ध्रुव जुरैल की कमी जरूर खलेगी। और शतांशु कोटक आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई बहुत कूल आदमी है शतांशु कोटक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधी बात बताई है, सीधी भाषा बोली है, और उन्होंने बोला है कि देखिए, मैं आप लोगों को उनका कोट टू कोट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। द क्यूरेटर एल्ड एट सपोर्ट स्टाफ व्हेन दे वर गेटिंग आइस बॉक्स। ओके, गॉट यू। गंभीर सेड ही कुड नॉट टॉक लाइक दैट। Gambhir said he could not talk like that. Everyone knows curator at the Oval is not the easiest person to deal with. और ये हर कोई जानता है कि क्यूरेटर जो ओवल का मैदान का है उससे डील करना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार से इंग्लैंड को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसका झगड़ा पैट कमिंस से भी हो रखा है और उसका झगड़ा अब गौतम गंभीर से भी हो गया है। तो भाई लोगों, यही खबर थी। एक खबर और आ रही है, अर्शदीप का डेब्यू होने वाला, ये खबर तो आप लोगों को पता ही होगा। बाकी ये इस समय की जो सबसे बेहतरीन खबर है वो यही खबर है कि गौतम गंभीर ने भाई झगड़ा कर लिया है, और झगड़े की अगर सीरीज होती तो भारत 5-0 से आगे हो जाता, लेकिन अभी तो मैदान पे अब देखो हारना नहीं है, क्योंकि लॉर्ड्स में जब झगड़ा किया था शुभमन गिल ने, हारे तो फिर क्या हुआ, सब पीछे पड़ गए शुभमन गिल के, शुभमन गिल की गलती। अब शुभमन गिल को पीछे नहीं हटना, अब गौतम गंभीर को पीछे नहीं हटना। तुरुफ के इक्के को तो खिला ही लिया है भाई कुलदीप यादव, जो तुरुफ का इक्का है इंडियन टीम का, जिसको छुपा के पीछे रखा था, अब उसको तो जगह मिल गई प्लेइंग 11 में। अब मैं तुम्हें अगर मैं गलत हो जाऊं, मैं इसी वीडियो पर आप लोगों के सामने सॉरी बोलूंगा कि कुलदीप यादव ने हमें डिसअपॉइंट किया है, लेकिन मुझे पता है कि कुलदीप यादव डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो मददगारी कंडीशंस हैं और जिस तरीके से इंग्लैंड रिस्ट स्पिनर्स को खेलता है, भाई इंग्लैंड बिल्कुल ही आउट ऑफ क्ल्यू हो जाएगा जब कुलदीप यादव अपना गुगली, चाइनामैन लेग स्पिन, चाइनामैन और भी लेग स्पिन बॉलिंग करेगा। तो देख लेना आप, इन इंग्लैंड को अपनी औकात ऐसे दिन में तारे दिखेंगे कुलदीप यादव के सामने, आप लोग देख लेना। और ये बात सच है, परसों टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, और आप लोग परसों अगर इंग्लैंड बैटिंग करेगी तो शाम तक आप देखना कुलदीप यादव का पंजा खुल चुका होगा। तो भाई लोगों, यहीं तक वीडियो था, और ये बात आप लोग मेरी बिल्कुल काट कर रख लो, और ये सच्चाई है। मैं जितना भरोसा कुलदीप यादव पर करता हूं, मैं नहीं, पूरा क्रिकेट जगत आज कुलदीप यादव पर भरोसा करता है, क्योंकि कुलदीप यादव जिस फॉर्म में और जिस तरीके के क्रिकेटिंग जर्नी पे चल रहा है, इस समय ऊंचाइयों पर चल रहा है, उसको अगर आप बेंच पर बिठाएंगे तो ये कुलदीप यादव के साथ सही नहीं होगा, ये भारतीय क्रिकेट टीम के साथ सही नहीं होगा, क्योंकि कुलदीप यादव इस समय नचाने के लिए तैयार है इंग्लैंड के गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को पिच पर। तो भाई लोगों, धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। तब मिलेंगे अगली बार, तब तक के